उसे आदत हो गई है। उरी के बाद भी हमने स्ट्राइक की, पाकिस्तान नहीं माना, उसने पुलवामा कर दिया, पुलवामा स्ट्राइक की, उसके बाद भी पाकिस्तान करता रहा। कई सारी चीजें तो मैं गिना नहीं सकता हूं जो बीच बीच में हुई है। अभी पिछले दिनों में जम्मू रीजन में पीर पंजाल के इस तरफ जो लगातार टेररिस्ट अटैक हुए, इसमें रियासी की एक बस पर भी हमला हुआ था। तो पाकिस्तान इसके बाद मान जाएगा वो मुश्किल है। अगर नहीं माना तो एक्ट ऑफ टेरर को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील होगा? देखिए, एक्ट ऑफ टेरर की बात है, मैं वो भी हमने मैं एक आपसे मिनट सर डिस्कस आपको किया। रोकना चाहता हूं, एक बड़ी खबर बता दूं, फिर इसी जवाब पर आप शुरू कीजिएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल पुंछ जाने वाले थे, जम्मू जाने वाले थे, वो दौरा रद्द कर दिया गया है। कल जम्मू जाने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आरएम पुंछ जिले में सुरक्षा बलों से मुलाकात होनी थी, वायुसेना के अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होनी तय थी। रक्षा मंत्री वहां पर जाकर अग्रिम मोर्चों पर बैठे जवानों के साथ, उनके शौर्य के साथ उनसे बात करना और मिलने जाने वाले थे। किन्हीं वजहों से उस दौरे को रद्द किया गया है। रक्षा मंत्री इसके बाद और भी दौरे करने वाले हैं, लेकिन कल का जो दौरा था पुंछ का और जम्मू का, वो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्री वहां पर वायुसेना के अधिकारियों, जवानों से मिलने वाले थे, उसके साथ भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों से भी मिलने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जवाब पूरा करें, सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात को अभी लेता हूं। वो मैं जो कह रहा था कि हमको अपने एम को तो बरकरार रखना ही है, पर हमको जो बाकी चीजें देखनी है कि चाइना और बांग्लादेश क्या कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस बात को अब वे करेंगे और पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे कि अगली नीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो करें। और आपको क्या पता, टेररिज्म तो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टीज बैठी हुई है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न साइड, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको अब अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। टेररिस्ट और इस्लामिक टेररिस्ट तो चाइना में भी हैं, हमको अब उगियार को दूसरी नजर से देखना पड़ेगा, जैसे हम बलूचिस्तान को देख रहे हैं। लेट अस थिंक अबाउट दैट कि वहां पे क्या हो सकता है। अगर चाइना ने दखल अंदाजी करी, देन वी कैन डू दैट। और आप अभी बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जरूर दौरा करेंगे, वो सब कुछ करें, पर मेरे ख्याल से एक चीज और करें, वो उसको मैं बताऊंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अब वो किस कमांड में किस तरीके की हैं। क्या वो अभी भी यूनिफाइड कमांड चल रहा है कि आप हम कोऑपरेट करेंगे, फिक्र मत करो, या फिर एक कमांड एंड कंट्रोल में। मैं अभी भी बता रहा हूं राजीव, हम एक कमांड एंड कंट्रोल से शर्माते हैं, क्योंकि सर लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के झंडे जाएंगे, लोगों ने टर्फ बनाई हुई है, वो जाएगा, उसको जाने दो, पर देश के हित के लिए वही होगा। और अब जो रक्षा मंत्री जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, लेट अस नॉट अनाउंस दिस। You do not know what Pakistan is up to, and you do not what China is up to. This news must not be leaked like this. I can think there can be some unforeseen activity. मैं ये नहीं शक कर रहा कि उनका जहाज एस्कॉर्टेड नहीं होगा या प्रोटेक्टेड नहीं होगा, but I personally feel these news should not be announced. This only, I know it's a political news, पता है, पर फिर भी हमारे को बड़ा खौफ लेना पड़ेगा, यहां पे हमको बरतनी पड़ेगी। ये लड़ाई की जैसी सिचुएशन है, लड़ाई नहीं है, और इस समय उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ओवर टाइम काम कर रही हैं। चाइना का हेल्प है, टर्की का हेल्प है, सैटेलाइट्स की हेल्प है उनको। तो इसलिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब इंटरनल सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और राजीव, लेट अस नॉट फॉरगेट, हमने सिविल डिफेंस को बहुत इग्नोर कर रखा है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप न्यूक्लियर बात करते हैं, अभी एक न्यूक्लियर शेल्टर नहीं है, मेडिसिनल डिवाइस, डिकंटामिनेशन सेंटर, रिकवरी सेंटर नहीं है, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स की वितरण नहीं हुई है, कोई बंकर्स नहीं बने हैं। आप क्या अब मेट्रो रेल को हम बंकर बना देंगे, किसी ने बोल दिया, यस यू कैन डू दैट लाइक इन कीव, बट क्या हो सकता है? प्रैक्टिस तो करिए, वो तो देखिए, वो कौन देखेगा? वो किसकी जिम्मेवारी है? सिर्फ लड़ाई की बात करना नहीं होता। व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑफ प्रिपरेशन, दिस विल आल्सो कम इन प्रिपरेशन। 1971 में हमने मार्च से शुरू कर दिया था सैंडबैग भरना, ट्रेंचेस लगानी, हमारी यूनिट्स के अंदर हमने ये करना शुरू कर दिया था। हमारे एयरमैन बेचारे ओवर टाइम काम करते थे,
ट्रेंचेस बनाने में, बंकर्स बनाने में, हम्म। ये सारा काम होगा, इसको भी देखना पड़ेगा। राजीव जी हाँ, आपने बड़ा डिटेल यहाँ पर दी। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल माथुर, क्योंकि स्ट्रेटेजी को प्लान करना ये वाकई बातचीत में नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। जनता भावनाओं में बह सकती है, और मैं जनता का नुमाइंदा होते हुए जनता के भी सवाल आपके सामने रखता हूं। दो चीजें समझाइएगा। एक तो अगर भविष्य इस तरीके के हालात पैदा करता है, तो क्या भारत जो आज बात कर रहा है कि ये 71 नहीं है, भले 50 साल बीत गए हैं, ये बहुत बदला हुआ भारत है जो चीजों को प्रायोरिटाइज करना अच्छी तरीके से जानता है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी इस सारे एपिसोड के बीच में कुछ ज्यादा ही उतावलेपन में नजर आए। क्या वजह थी? क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी तरफ विंग कमांडर बख्शी भी इशारा कर रहे थे, वो बहुत बड़ी मजबूरी बनकर सामने आया था, या फिर पाकिस्तान का वजूद जरूरी समझता है अमेरिका कुछ समीकरणों को साधने में? राजीव, देखिए, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला तो जो क्या होता है, देखिए, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, जब हम पीस टाइम में हुआ करते हैं, तो इन तमाम कंटिजेंसीज को, तमाम स्ट्रेटजीज को, हर चीज को प्लान करते हैं। जो प्रफुल्ल बख्शी साहब ने अभी बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जिस 2.5 फ्रंट की बात हमारे बिपिन रावत साहब करते थे, और अभी हम लोग सब करते हैं, सब हम लोग जब सर्विस में थे तब भी इसके बारे में बातचीत होती थी, तो वो जो आधा फ्रंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आधा फ्रंट आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। तो उसका जो 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 इलाज है, वो एक मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और ये जो उन्होंने इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है पूरे भारतवर्ष में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, सिर्फ पंजाब में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में है। और ये पूरे भारतवर्ष में इकोसिस्टम इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि जो उनकी स्ट्रैटेजी है, स्टेटेड नेशनल पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो इसलिए उनको उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको वेयर विदॉल चाहिए। और ये वेयर विदॉल पूरे भारतवर्ष में हर जगह से उनको मिला हुआ है, और उसी का एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम और बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बना है। कहीं ना कहीं हमें जाकर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि लड़ाई तैयारियों में कितना टाइम लगता है, देखिए, जो लड़ाई होती है, लड़ाइयां, जो बड़े युद्ध हुआ करते हैं, उन युद्ध के इंडिकेटर्स होते हैं, और वो इंडिकेटर्स काफी समय पहले से अपनी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि आप सुबह उठ करके जाएं और शाम को हमला कर दें। ये इन्होंने जो 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 बांग्लादेश का उदाहरण दिया था, ये पिक्चर भी अभी आई है, उसमें कई लोगों ने देखा भी होगा कि मैनेक शॉ ने कैसे उसको कहा था मिसेस गांधी को कि भाई, इट इज नॉट पॉसिबल, आई विल डिसाइड व्हेन टू अटैक, और उन्होंने 7 महीने लिए। तो ये तमाम चीजें होती हैं। इतना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि हमारी जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, और उनको एग्जैक्टली पता है कि किस कॉन्टिजेंसी में किस प्रकार से कैसे आपको एक्ट करना है। और उसका सबसे बड़ा नमूना हमने आपको अभी इस इन 3-4 दिनों में दिखा दिया। और क्योंकि हमारा उद्देश्य, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, हमने कोई भी एक्ट एस्केलेटरी या आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं किया। हर एक अटैक प्रोपोर्शनेट था, हर एक अटैक मेजर्ड था, हर एक अटैक बिल्कुल सोचा समझा और नॉन एस्केलेटरी था, ताकि तो ये तमाम चीजें, तो ये बात आप समझ लें कि भारत की जो मिलिट्री लीडरशिप है, इस बात के लिए पूरी तरह से इस बात को समझती है कि उसको 2-2.5 फ्रंट पे एक साथ लड़ना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार भी है। लेकिन इसको तैयार करने के लिए बाकी जो जितने भी अदर ड्राइवर्स ऑफ नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उन ड्राइवर्स को भी पूरी तरीके से इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है। और ये जो मेन जो जो इकोसिस्टम है स्लीपर सेल्स का, OGW का, वो 2-3 जगह है, हमें पता है।